हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको इस चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी करा रहा हूं और सिर्फ मैं आपको उन क्वेश्चन की तैयारी करा रहा हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, यानी बहुत जल्दी पेपर आपके आने वाले हैं। फिजिक्स का जो पेपर यानी 24 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए आप सभी मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहे हैं और इस चैनल पर आपको अच्छी तैयारी मिलेगी करने के लिए, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, मैंने आज आपके सामने कौन सा क्वेश्चन लिया है? पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, या फिर इस तरीके से बोल सकता है, मैकर के सूत्र की स्थापना कीजिए। दोनों नाम से ही आपको क्वेश्चन मिल सकता है। क्या? पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए या फिर मैकर के सूत्र की स्थापना कीजिए। इसी लेसन से मैंने आपको दो क्वेश्चन और करा दिए हैं। अब मतलब उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, और उससे पहले उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी की स्थापना कीजिए। ठीक है, मैंने आपको दो क्वेश्चन करा दिए हैं। आज ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, और इन तीनों क्वेश्चन में से गारंटी के साथ मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दें, उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट कर दें। जल्दी से जाइए और क्लास को शेयर करके आइए। पहले अगर क्लास को शेयर कर दिया स्टूडेंट तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं आपको जिस किसी डेरिवेशन का भी आपको प्रूफ अच्छे से समझना है तो पहले आप उसके डायग्राम को अच्छे से समझिए। क्या लेंस पतला लेंस बना लेंगे। देखिए ये इसकी मुख्य अक्ष है और इस लेंस के दो पृष्ठ हैं, एक ए बी और दूसरा सी डी। ठीक है, कौन से पृष्ठ है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये ए बी पृष्ठ हो गया और ये हो गया सी डी। ठीक, माना एक पतला लेंस ले लिया हमने और इसके दो पृष्ठ कौन कौन से मान लिए? ए बी और सी डी। और इसका जो प्रकाशीय केंद्र है वो क्या है? यहां पर वो ओ आ गया। देखिए बाईं साइड पे एक बिंदु आकार की वस्तु रखी गई है, यहां पर ओ। ये वस्तु रखी गई है, बिंदु के आकार की वस्तु रखी गई है ओ। इसका जो पृथ्वी में, देखिए इसका जो पृथ्वी बनता है, कहाँ बनता है? आई डैश पर बनता है। अपवर्तन के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आई पर बनेगा, और ये आई डैश पर। और अंतिम प्रतिबिंब कब बनता है? ये बोला अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब कब बनेगा? ये आई पर बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब जो बनना है इसका, ये अंतिम प्रतिबिंब आ गया यहां पर, ये आई पर बनना है। ठीक है, वस्तु से यहां से यहां तक देखिए पृष्ठ तक की दूरी, यहां तक ए बी पृष्ठ तक की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यहां पर यू हो जाएगी। ठीक है, और ये पृष्ठ जो आई डैश है, ये पृष्ठ सी डी के लिए जो आभासी वस्तु का कार्य करेगा, यहाँ पे लिख रहा होगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, जो मैं आपको डायग्राम में बताया, डायग्राम से रिलेटेड ही मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखी है। क्या देखिए क्या लिखा? माना लेंस के दो गोलीय पृष्ठ हैं, एक ए बी है और दूसरा क्या है? सी डी है। ठीक, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 है। वक्रता त्रिज्या हम R1 R2 मानते हैं, और जिनकी वक्रता त्रिज्या R1 R2 है। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु और रखी गई है। देखिए वस्तु आ गई बिंदु के आकार की, जिसका प्रतिबिंब पृष्ठ ए बी द्वारा आई डैश पर बनता है। पृष्ठ ए बी के द्वारा कहां पर बनना? आई डैश पर। ठीक है, पृष्ठ सी डी के लिए ये जो आई डैश है, पृष्ठ सी डी के लिए किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो पृष्ठ ए बी के लिए देखिए वस्तु की दूरी आ गई, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी वी डैश। और ये प्लस सी डी के लिए जो ये बी डैश है, जो बी डैश मानी है मैंने, ये बी डैश जो प्लस सी डी के लिए किसका कार्य करेगी? आभासी वस्तु का कार्य करेगी। ठीक है, और यहां से आते देखिए बिंदु आई तक की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की आई है, सॉरी वी है। यहाँ पे बिंदु आई तक की दूरी क्या है? वी।
एक बार और इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए डायग्राम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तभी आप डेरिवेशन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए हमने कोई लेंस लिया है, ठीक है, उत्तल लेंस ले लिया हमने, एक पतला उत्तल लेंस, ठीक है, ये क्या आ गई, इसकी मुख्य अक्ष आ गई और ये इसके दो पृष्ठ आ गए, एक ए बी है और दूसरा क्या है, सी डी है, ठीक है। इसकी बाईं साइड में क्या है, ये एक बिंदु के आकार की वस्तु रखी गई है, बिंदु आकार की एक वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब जो है पृष्ठ ए बी के द्वारा किस पर बनना, आई डैश पर बनना है, और अंतिम प्रतिबिंब जो है अपवर्तन के पश्चात कहां बनना है, आई पर बनना है, ठीक है। ए बी के द्वारा जो बनना है वो आई डैश पर बनना है, और सी डी के द्वारा जो ये आई डैश है वो, और ये क्या इसका आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है, और जो उसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है प्रतिबिंब की वो कितनी है, बी है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए वो मैं अपनी हर डेरिवेशन में आपको मेरी क्लास बिल्कुल ही अलग देखने को मिलेगी। आप YouTube पर बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन सब में मेरी जो क्लास होगी आपको अलग मिलेगी, ठीक है। इसमें अलग ये है कि मैं आपको जो डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं आपको उसकी थ्योरी भी लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में आपको लिखनी है, ठीक है। और बाकी टीचर जो है ऐसा बहुत सारे कर भी रहे हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसी से रिलेटेड यहाँ पर लिखवा रहा हूं ताकि आपको उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए आप देखें कैसे कितना आसानी से याद कर सकते हैं। माना लेंस के दो गोलीय पृष्ठ कौन से, एक ए बी आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, सी डी। वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बताया क्या होगी, R1 और R2, ठीक है, और मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु और रख दी हमने। इसका प्रतिबिंब ए बी के द्वारा आई डैश पर बनता है, ठीक है, और अंतिम प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात कहां बनता है, आई पर बनता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। अगर आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताएं कि हाँ सर डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। और जिन स्टूडेंट ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो पहले आप क्लास को शेयर करके आए। देखिए हम आपके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करें। आपको बस एक मिनट लगेगा क्लास को शेयर करने में, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। उसके बाद में मैं आपको इसका जो हल मदद का जो सॉल्यूशन है वो आपको कराने वाला हूं। तो पहले आप एक बार जाइए क्लास को शेयर करके आइए। और हाँ मैंने आपसे अपनी हर क्लास में ये कहा है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे। जितना देखिए मैंने आपको डायग्राम समझा दिया तो आप इस डायग्राम को नोट करते हुए चलें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, चाहे बाद में नोट कर लें। और जो मैंने इसकी लैंग्वेज बताई है यहाँ पर ये इसको भी आप नोट कर लें। तो पहले आप क्लास को शेयर करके आइए, उसके बाद में मैं इसका आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने क्लास को शेयर कर दिया है तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। पृष्ठ AB के लिए देखिए पहले किसके लिए, हम पृष्ठ AB के लिए अपवर्तन के सूत्र से इसको हल करेंगे। पृष्ठ AB के लिए ठीक है, पृष्ठ AB के लिए तो अपवर्तन का सूत्र क्या था, मैंने आपको बताया था क्या अपवर्तन का सूत्र, n/v - 1/u बराबर n - 1/r, यानी ये था। देखिए अपवर्तन का सूत्र मैं आपको एक बार याद करा दूं क्योंकि इसका मैं प्रूफ करा भी चुका हूं। ये था n/v - 1/u बराबर n - 1/r, ठीक है, ये अपवर्तन का सूत्र था। तो पृष्ठ AB के लिए पहले हम पृष्ठ AB पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद में पृष्ठ CD पर, ठीक है। पृष्ठ AB के लिए देखिए क्या आ जाएगा, तो पृष्ठ AB के लिए देख लीजिए आप इसको ध्यान रखें। देखिए मैंने इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। देखिए पृष्ठ AB के लिए क्या हो जाएगा, n/v - 1/u बराबर n - 1/r, यही तो होता है अपवर्तन का सूत्र। देखिए AB के लिए मैंने आपको बता दिया वक्रता त्रिज्या कितनी मानी थी हमने, R1 मानी थी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, ठीक है। और जो प्रतिबिंब की दूरी है पृष्ठ AB के लिए वो कितनी है, b' है, तो यहां पर इसको क्या कर देंगे हम, v' कर देंगे। तो n/v' - 1/u बराबर n - 1/r1, ठीक है। ये क्या आ जाएगी हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही हम पृष्ठ CD के लिए अपवर्तन के सूत्र से फिर करेंगे। तो पृष्ठ CD के लिए देखिए क्या होगा, पृष्ठ CD के लिए देखिए पृष्ठ CD के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए इसको मान लेंगे अपवर्तन क्या हो जाएगा, यहां पर n' में देखिए पृष्ठ CD के लिए आपको पहले ही बता दिया मैंने कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, यहां पर v माइनस और वस्तु के ये जो v' है
यहाँ पर ये क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी, क्योंकि आई डैश जो है वो आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो इसलिए वस्तु की दूरी जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर वी डैश होगी। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा, एन डैश माइनस 1/r2। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 बोलते हैं, लेकिन अभी इसको बाद में मानेंगे समीकरण नंबर 2, चूंकि क्या एन डैश बराबर होता है 1/n। क्या होता है, एन डैश बराबर क्या होगा, 1/n। तो देखिए यहां पर इसलिए तो एन डैश की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1/n, यहाँ पे गुणा में क्या v माइनस 1/v डैश बराबर एन डैश की जगह क्या लिख लेंगे, 1/n माइनस का 1 में कितना आ जाएगा, r2। ठीक है, यहां पर इसके बटे में 1 मानकर इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1/n इंटू में क्या v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर n एलसीएम आ जाएगा और इस एलसीएम के r2 से गुणा हो जाएगी, तो हम इसको एक साथ ऐसे लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बटे में मान के 1 की 1 से कर देंगे और n की इधर कर देंगे, तो कितना होगा 1 माइनस n अपॉन में n इंटू में r2। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ अंश है, देखिए दोनों तरफ अंश में n से गुणा करने पर क्या करेंगे, यहां पर हम दोनों तरफ अंश में n से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा। देखिए अंश ये है तो यहां पर गुणा हो जाएगी, तो ये क्या आएगा n अपॉन में n इंटू में कितना v, और यहाँ n से n की मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 की, तो कितना n अपॉन में v डैश बराबर कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस n अपॉन में कितना हो जाएगा, n इंटू में r2। ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ भी n से n कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे समीकरण यहाँ पर 1 अपॉन v माइनस n अपॉन में v डैश। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो सॉरी माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो जो n माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और जो ये प्लस का 1 है वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, r2। समीकरण मान लेंगे इसके 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए आगे क्या करेंगे हम, इसमें समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण जो 1 और हमारी 2 है इसको जोड़ देंगे, लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में और राइट वाली साइड राइट में जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए इसको, देखिए क्या पहले n अपॉन में v डैश माइनस 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v माइनस n अपॉन में v डैश इज इक्वल टू, देखिए लेफ्ट वाली साइड हमने लेफ्ट में जोड़ दी, अब राइट वाली राइट में जोड़ दीजिए। ये कितना दिया गया यहाँ पर, n माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, r1। अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, तो n माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा r2। ठीक है, देखिए n अपॉन v डैश प्लस का, n अपॉन v डैश कैसा है, ये माइनस का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन v को हम पहले लिख लेते हैं, ये प्लस का है, और 1 अपॉन u को बाद में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन v को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1 अपॉन v, और 1 अपॉन u को हम बाद में लिख लेंगे, माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ से n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 1 हमने क्या ले लिया था कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ठीक है, ये आप जानती है किसका मान होता है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, लेंस के सूत्र से ये फोकस दूरी का मान होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, ये मैकर का सूत्र हो गया। ठीक है, यही मैकर का सूत्र है, ये बस यही तक आप छोड़ देंगे आप। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, क्या पहले पृष्ठ ए बी के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पृष्ठ ए बी के लिए अपवर्तन के सूत्र थे। तो अपवर्तन का सूत्र मैंने आपको बता दिया, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन में r होता है। यहाँ पर हमने प्रतिबिंब की दूरी v डैश मानी है पृष्ठ ए बी के लिए, तो प्रतिबिंब की दूरी हमने क्या रख ली यहाँ पर v डैश, और ए बी के लिए वक्रता त्रिज्या r1 थी इसलिए r1 रख ली, समीकरण हो जाएगी हमारी 1। अब ऐसे ही प्लस सी डी के लिए अपवर्तन का सूत्र दोबारा लगाएंगे, यहाँ पर अपवर्तन क्या माना हमने एन डैश अपॉन में v माइनस 1 अपॉन v डैश बराबर एन डैश माइनस 1 अपॉन में r2। क्योंकि एन डैश बराबर क्या होगा 1 अपॉन n, तो यहाँ पर एन डैश की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन n
इंटू में v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू n डैश का मान रख दिया 1/n माइनस 1 अपॉन में क्या r2। देखिए यहाँ पर मैंने 1 अपनी तरफ से माना क्योंकि हमें इसका क्या लेना एलसीएम लेना है, तो हमने यहाँ पर इसके बटे में 1 मानकर एलसीएम ले लिया n का और 1 का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये n इंटू में r2 और देखिए 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी, n की इधर कर दी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1। दोनों तरफ अंश में n से गुणा करने पर n से गुणा कर दी, देखिए n से इधर भी यहाँ भी की गुणा, यहाँ भी की और यहाँ पर भी गुणा करेंगे, तो n से n कैंसिल हो गया, यहाँ n से n कैंसिल हो गया। और क्या करेंगे बाद में, देखिए यहाँ पर ये हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, जब माइनस कॉमन लिया तो n माइनस का था तो वो प्लस का हो गया और जो प्लस का 1 था वो कैसा हो गया माइनस का। ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में जोड़ दी, राइट वाली राइट में जोड़ दी, उसके बाद में ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का। 1/b को पहले लिख लिया, ये प्लस का, 1/u को बाद में लिख लिया हमने क्योंकि ये माइनस का था। अब ये जो मान होता है किसका होता है 1/f का होता है, यही मैकर का सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आज आपको कौन सा क्वेश्चन कराया है, मैकर के सूत्र की स्थापना। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और क्लास अगर स्टूडेंट अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।